हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। जैसे कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पढ़ा था और एक्सरसाइज 2.2 के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हमने पढ़ा था जीरोस के बारे में, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, उनके कोफिशिएंट और जीरोस के बारे में हमने ये सब कुछ पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे चलते हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चैप्टर में आगे चलती हूँ। और आज का जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों, वो बेसिक डिवीज़न सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये है डिवीज़न एल्गोरिथम। बच्चों मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और साथ साथ नोट कीजिए। साथ साथ नोट करने से बच्चों हमारे पास में ज़्यादा बेनिफिट इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, ये आज आपका कंसेप्ट है, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि हम जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास पी एक्स होता है पोलिनोमियल, यहाँ पर मेरे पास में जी एक्स होता है यानी कि डिवाइज़र, यहाँ पर मेरे पास में क्या होता है क्यू एक्स यानी क्वेश्चन, ये इसको डिविडेंड बोलते हैं अंदर वाले को। यहाँ पे डिवाइड करके मतलब कुछ कुछ करेंगे हम, है ना, प्रोसेस वगैरह लगाएंगे और फाइनली मेरे पास में यहाँ पे आर एक्स आता है, यानी इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ, ये मेरा रिमाइंडर होता है, ये मेरा क्वेश्चन होता है, ये मेरे पास डिवाइजर होता है और यहाँ पर ये मेरे पास में डिविडेंड होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम बेसिकली दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे। इसके लिए बच्चों आपको केवल दो चीज़ें गिवन रहेंगी। क्या क्या गिवन रहेंगी? आपको पी एक्स गिवन रहेगा और आपको जी एक्स गिवन रहेगा। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में क्या रहती हैं? गिवन रहती हैं। जनरली बता रही हूँ, जनरली आपको ये दो चीज़ें गिवन रहेगी। आपको फाइंड करना होगा क्यू एक्स और आर एक्स। तो कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। डिवाइड 2x² प्लस 3x+1 बाय x प्लस 2। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है ताकि आप एक बार अपना बेस चेक कर ले अच्छी तरीके से। 9th क्लास में भी आपने ऐसी डिविजन देखी होंगी और अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आता, आप मेरी 9th क्लास की जो वीडियो है वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने और भी बहुत ही बारीकी से समझाया हुआ है, तो मैं फिलहाल आपको इसमें सिखाती हूँ। सीधा डिवाइड करते हैं। जो डिवाइड करने वाला होता है यहाँ पर, ये उसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर मेरे पास में क्या है x और यहाँ पर क्या है 2x², यानी मुझे x को यहाँ पर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मेरे पास में ये चीज़ आ जाए। कैसे, मैं एक और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे मेरे पास में 2 लिखा है, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 14 आ जाए? तो 2 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे पास में 14 आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास x भी साथ में लिखा हो तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 7 के साथ में भी x लिखना पड़ेगा, तभी मेरे यहाँ पे x आएगा। यानी कि 2 7 जा 14 और 2x जा यहाँ पे मतलब कि x इस तरीके से आएगा मल्टीप्लाई करके। बात सुनना भी आपको, तो यानी कि हमें इसका ध्यान रखना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। तो सेम ऐसे ही मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² है, तो भाई मुझे 2x चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, ये 2 आ गया। x की पावर 2 है, यानी एक x तो मेरे पास है, एक और चाहिए, तभी मेरे पास x² आएगा। ठीक है, अब प्लस 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 2 2 जा 4 और x। बच्चों ध्यान में रखो इस बात को कि हमें साइन का भी ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना है। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो साइन होता है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे ये कुछ भी निशान नहीं, इसका मतलब हम इसको प्लस का मानेंगे, तो प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस था तो हम यहाँ पे इसको माइनस मानेंगे। ठीक है, अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट फटाक, और यहाँ पे क्या है प्लस का 3 और माइनस का 4, तो यानी कि कितना आ गया, ये माइनस का x आ गया। ठीक है, मतलब प्लस का 3 और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1, है ना, और इसके साथ x लगा हुआ था तो इसका मतलब यहाँ पे भी x आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए माइनस x आएगा। ऊपर से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे +1 एज इट इज उसको नीचे ले आएंगे।
अब x है यहाँ पर और यहाँ पे है -x, क्या करें, -1 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे माइनस का सिंबल चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा। x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, तो जब यहाँ पे सेम सेम चीजें होती है तो ऐसी केस में हम क्या करते हैं, ऊपर 1 चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x 1 जा x आ गया और ये भी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का और 2 1 जा 2। अब साइन क्या करेंगे हम, चेंज, ये साइन जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, ऐसे। अब एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 और प्लस का 2 यानी कि 3 आंसर आ गया। तो मेरे पास में जो 3 है ये मेरे पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा क्या आ गया, 2x - 1, तो qx हो गया मेरे पास 2x - 1 और rx मेरे पास हो गया 3, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया डिवाइड करके। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आप px यानी कि px पहले लिख लो फॉर्मूला, px = gx इनटू में qx प्लस rx, तो यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख करके रखिए, ये अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है, एग्जाम में अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बना जाएगा, ये इस तरीके से आप रखिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर या कुछ और आता है, मैं एक और इसका एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, एक और, या एक काम करते हैं इक्वेशन ही लेके चलते हैं आपके लिए एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज ले लेते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 विजिबल है, ठीक है बच्चों। तो 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px, कह रहा है px आपको पॉलिनोमियल दी हुई है ये रही, बाय द पॉलिनोमियल gx, एक और पॉलिनोमियल दी हुई है gx, ठीक है। तो px को डिवाइड करना है आपको gx से, तो फाइंड द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी फाइंड करना है एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको हर केस में क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। हम करेंगे, तो पहले कौन सा करते हैं, सेकंड पार्ट करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 है ना, जीएक्स में 3 चीजें हैं, तो इसलिए मैं इसको सेकंड वाले पार्ट को पहले करती हूँ। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, x raised to power 4 minus 3x raised to power 2 plus 4x plus 5 and gx is given as x square plus 1 minus x, ठीक है बच्चों, हमने लिख लिया है। अब हम एक काम करते हैं, एक चीज़ पे ध्यान देंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर सारी डिजिट्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब पावर को हमें ध्यान रखना है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, उसके पास में उससे कम पावर, उसके बाद में और भी कम, और उसके बाद बिना पावर, तो इस तरीके से होना चाहिए। और इसमें देखो ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक नहीं है, बड़ी पावर फिर बिना पावर फिर एक पावर, तो ये हमें इसको सही करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे तब। तो काम करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पर सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, उसके बाद ये, हम इसको पहले क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, इसको अरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे x की पावर कितनी है 4 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, हमें 4 चाहिए, 2 ऑलरेडी है, यानी कि 2 और चाहिए, तो हमें यहाँ पे x की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, यहाँ पे तो x क्यूब वाली कोई भी चीज़ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, इनके नीचे सिर्फ इनकी जैसी चीज़ें आ सकती हैं, और इनकी चीज़ें जैसी जो इनकी जैसा नहीं दिखता उसको हम साइड में रखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब, इसको साइड में लिख लो, इसको साइड में लिख दो, ठीक है, जो अलग आता है उसको साइड में लिख दो। अब यहाँ पे इसकी बारी, प्लस प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर वन जा एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे पावर 4 4, यहाँ पे पावर 2 2, तो ऐसे सेम सेम पावर आपको नीचे लिखनी है। इसके जैसा दिखा नहीं था कोई भी इनमें से, तो इसलिए इसको साइड में रखा। ठीक है, बुरा तो नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं लगा। चलो अब यहाँ पे क्या आया, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस। सिंपल है ना बहुत ज़्यादा? अरे बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अभी प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 3 और माइनस का 1, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको आगे हम 1 मानेंगे। ठीक है, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 तो माइनस का 4, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में प्लस एक्स क्यूब, नीचे में लगेगा वाला हम साथ साथ उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, माइनस एक्स, मुझे चाहिए -4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले इसको देखना पड़ेगा, पहले पावर 3 को देखो। यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी कि मुझे एक x की पावर और चाहिए, तो यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस x लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको निपटते हैं, इसके साथ एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, प्लस का ही चाहिए तो प्लस का सिंबल आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब प्लस 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 एक्स बन जा एक्स। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया बच्चों, मैं बताती हूँ आपको। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि सेम सेम नंबर के नीचे, जैसे ये इसका है ना, सेम सेम रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ी पावर की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, ये प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस माइनस का 4 प्लस का 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो माइनस का 4 प्लस का 1 तो कितना आ गया, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ पे प्लस का 4 माइनस का 1 यानी प्लस का 3x, ऊपर से क्या डालेंगे हम, प्लस का 5। अब मुझे -3 चाहिए, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो -3 ऊपर चढ़ा देंगे, -3 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, प्लस माइनस माइनस, 3 बन जा 3, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, जब एक बार सबसे मल्टीप्लाई होता है ना बारी बारी इस नंबर से, फिर उसके बाद हम साइन चेंज करते हैं। जितने डिजिट्स यहाँ पर है नंबर ऑफ डिजिट्स, उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे भी होनी चाहिए। प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस का 4 सॉरी प्लस का 5 और प्लस का 3 यानी कि प्लस का 8, ये मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्वेश्चन यानी कि क्यूब एक्स आया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 और आर एक्स मेरे पास आया 8। ठीक है बच्चों, ये मेरा आंसर हो गया। बात सुनाई आपको? एक बार इसको हम मैच कर लेते हैं अपने आंसर से। 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 और रिमाइंडर बचा मेरे पास 8। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर, यहाँ पे मैंने इसी को लिखा। ठीक है, तो यानी कि बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप इसका सेकंड वाला पार्ट भी कीजिएगा और ध्यान रखिए कि आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इनको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, कह रहा है चेक whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। ओके बच्चों, तो फिर ये कह रहा है कि भाई ये वाली पोलिनोमियल दी हुई है और एक बड़ी वाली पोलिनोमियल दी हुई है। कह रहा है कि पहली वाली पोलिनोमियल को इस वाली पोलिनोमियल से डिवाइड करो और बताओ कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर का मतलब है बच्चों, अगर इसने इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया और हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब यस ये इसका फैक्टर है। मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। अगर यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पर मेरा जी एक्स है, यहाँ पे क्यू एक्स आएगा, इसको सॉल्व करके मेरा यहाँ पे जो आर एक्स है ना, ये 0 आ जाए, 0 के इक्वल आए तो फैक्टर है, तो ये इसका फैक्टर होता है। अगर 0 के इक्वल ना आए तो फैक्टर नहीं होता। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप बच्चों ध्यान में रखना, ये वाला कंसेप्ट।
अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर इसका नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। इसमें मेरे पास पी एक्स गिवन है 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t रेज टू पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और जी एक्स है मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 3। देखते हैं बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं। 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, यहाँ पे है मेरे पास t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो चाहिए मुझे बच्चों, 2t की पावर 4, यहाँ पे है t स्क्वायर, तो मतलब मुझे 2t स्क्वायर चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो t मतलब 2t की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 टी स्क्वायर। मैंने इसको इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई मुझे पता है कि टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर की फॉर्म में ही आंसर आएगा, और यहाँ पे तो क्यूब वाला चल रहा है, यानी कि हमें इसका सरनेम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसके हम यहाँ पे जो पीछे जो चीज़ होती है ना, इसके नीचे इसकी जैसी ही यूनिट लिखनी होती है, तो इसलिए हम इसके जैसे ही ढूंढ लेंगे। स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली यूनिट, क्यूब के नीचे क्यूब वाली, और पावर 4 के नीचे पावर 4 वाली। अब क्या करेंगे हम, दो चीज़ें हो गई, दो चीज़ें हाँ हो गई, तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ठीक है बच्चों, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से यहाँ पे नीचे उतार लेंगे 3t की पावर क्यूब, प्लस माइनस माइनस होएगा लेकिन साइन बड़े वाले का, यानी 6 प्लस का है तो इसका निशान लगेगा, यानी कि प्लस का 4t स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, मुझे यहाँ पे 3t क्यूब चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास t स्क्वायर है, तो इसका मतलब मुझे प्लस t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, इसलिए प्लस पॉजिटिव का चाहिए, और यहाँ पे 3 भी लिखना होगा। ठीक है, तो 3t क्यूब आ गया, प्लस माइनस माइनस का, तो माइनस यहाँ पे मुझे माइनस 9t उतारना होगा, माइनस का 9t साइन चेंज कैंसिल आउट हो गए, ऊपर से उतारेंगे 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब हमें 4t स्क्वायर चाहिए, t स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यानी प्लस का 4 हो चाहिए, तो प्लस का 4 ऊपर दे दिया, 4t स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12 साइन चेंज, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। अब मैंने क्या देखा बच्चों, अगर मेरा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाए तो यह सी इसका फैक्टर होता है, यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 0 के इक्वल आ गया, है ना, तो यह सी इसका फैक्टर है। तो मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिख देती हूँ, मतलब मैं पीछे लिख देती हूँ, चलो यस टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 is a factor of 2t की पावर 4 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, यानी कि इस वाली इक्वेशन का ये फैक्टर है, और हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो गया, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बार एग्जाम्पल नंबर 9 इसका करवाना चाहूँगी। इसका एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर 9 सीखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ एक बार यहाँ पर। फाइंड ऑल द zeros of 2x raised to power 4 minus 3x cubed minus 3x square plus 6x minus 2 if आपको दो जीरोस दिए हुए हैं, +2 का रूट एंड -2 रूट आर जीरोस। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है इसके सभी जीरोस निकालो। अगर दो जीरोस गिवन हैं तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इसके टोटल कितने जीरोस हैं। तो मैंने बताया था बच्चों आपको सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर जितनी होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पावर यानी इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। यानी पूरे दुनिया जहां में 4 नंबर ऐसे होंगे जिसको इस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो उनमें से बच्चों दो आपको गिवन है ना, √2 और -√2। अगर आप इनको पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बाकी के दो भी तो होने चाहिए ना, तो बाकी दो कौन से होंगे, तो निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताते हैं। देखो आपको गिवन है इफ √2 एंड -√2 आर zeros of px, देन x की वैल्यू क्या होगी, √2, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, -√2 भी हो सकती है। यानी ये इधर आके क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये क्या हो गया, इधर आके प्लस का हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x -√2 और x +√2, यानी a प्लस बी और a माइनस बी ये सब फॉर्म आ गई है ना। इसी शक्ल किसे जैसे दिख रही है, इस फॉर्मूले जैसे दिख रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला था a² - b² का, है ना। इसकी जो शक्ल है वो इस फॉर्मूले से मिलती है, इसका मतलब हम इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी x² -√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px, है ना। यानी कि अब अगर ये फैक्टर है तो इस gx से, ये gx बन गया मेरा, इस gx को डिवाइड करना होगा, मतलब इस gx से डिवाइड करना होगा इस वाली इक्वेशन को। तो एक बार क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ 2x raised to power 4 minus 3x raised to power 3 minus 3x raised to power 2 plus 6x minus 2, और मेरे पास में gx है x² - 2। इससे हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे हमने क्या किया था, ये वाला डिवाइड किया था, सेम उसी पैटर्न में हम करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 2x² 2x raised to power 4 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x², है ना, क्योंकि हमें सेम सेम नीचे लिखना होता है, माइनस प्लस, ये कट गया, -3x³ प्लस माइनस हो जाएगा लेकिन साइन बड़े वाले का, यानी +x², ऊपर से +6x भी उतार लेंगे, माइनस का 3 x चाहिए तो -3x³ माइनस प्लस 2 3 जा 6 और ये x, साइन चेंज, कैंसिल आउट, x², ये साइन चेंज कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2। अब यहाँ पे सेम सेम है तो हम प्लस कर देंगे, प्लस का 1, x² प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस 2 1 जा 2, साइन चेंज। ये तो बच्चों हमें पता ही था कि भाई ये इसका फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। अगर बाय चांस आपका आंसर यहाँ पे 0 ना आए, इसका मतलब है कि आपको इस डिवीजन को दोबारा रीचेक करने की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई हो,
पर आप समझदार बच्चे हैं इसलिए आप क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे पहले, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, ये निकाल दिया। अब बाकी जीरोस किस वजह से आएंगे, तो इसकी वजह से आएंगे बच्चों, बाकी जीरो जीरोस, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, यहाँ पर हो गया, जिसमें हम इसको निकालते हैं, gx को फाइंड करते हैं। दूसरा स्टेप मेरा डिवाइड करने का हो गया, और तीसरा डिवाइड जो हम पोर्शन करते हैं यहाँ पे स्टेप, वो हम मेरा जीरोस निकालने का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है बच्चों, पहले ये वाला नंबर और यहाँ पे ये वाला नंबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करे तो 2 आए, प्लस या माइनस करे तो 3 आए। तो बच्चों देखो 2 1 ज़ा 2 होता है, माइनस का 2 और माइनस का 1 करेंगे तभी तो माइनस का 3 आएगा, है ना। तो यानी कि मेरे को इस तरीके से लेना होगा। तो सेम वाला है, पहले वाला ऐसे ही रहेगा, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज। हमें सिर्फ इसके टुकड़े करने हैं क्योंकि ये मिडल टर्म स्प्लिट है, यानी कि मिडल टर्म को ही आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये हो गया मेरा माइनस का 2x और यहाँ पे हो गया माइनस का x की फॉर्म में। अब इसमें से भी कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे। इसमें से मेरा कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1। यहाँ पे से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे 1 कॉमन आता है। साइन कौन सा लगाओ, माइनस का लगाओ। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो x माइनस 1। यहाँ पे ये दोनों सेम सेम होने चाहिए बच्चों, अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब सही किया है। तो जो सेम है उसको भी एक बार लिख देंगे और जो सेम नहीं है उसको भी एक बार लिख देंगे, यानी 2x माइनस का 1, ठीक है बच्चों। तो यानी कि हमने क्या किया, इसको आंसर निकाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पर जीरो के इक्वल रख के देखेंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, मतलब 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बच्चों। यानी कि मेरे पास में दो जीरोस भी ये आ गए। तो अदर क्वेश्चन ने क्या बोला था, फाइंड ऑल द जीरोस का था ना, ऑल द जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो ऑल द जीरो से स्टार्ट करती हूँ। ऑल द 4 zeros of given px are √2 minus √2 1 and 1/2, ठीक है बच्चों। ये भी आपका आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। करना आ गया आपको। हम एक बार बुक में भी चेक कर लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये मेरा, ये डिवाइड करके यहाँ पे 0 आया था, ये रहा। तो जीरोस हो गए गिवन पॉलिनोमियल के 2 माइनस √2, मतलब √2 माइनस √2 1/2 एंड 1, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब सेम देखो क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल भी कुछ कुछ ऐसी ही है। ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ, ये आपको px दिया हुआ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट में 5/3 एंड माइनस में √5/3। तो ये भी बिल्कुल इसी के तरीके का है, घबराना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है px, मैं बता देती हूँ, √5/3 एंड माइनस √5/3 are two zeros of given px, then x is equal to √5/3 and x is equal to minus √5/3। इधर प्लस है, इधर आके माइनस का हो गया। और यहाँ पर ये ऐसे चला जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस का हो गया।
ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, इसको वैसे लेके आएंगे जैसे उसमें हमने किया था। साथ साथ लिखेंगे। अब देखो एक माइनस में और एक प्लस में, तो हमारे पास में वापस वही फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, ये क्या है इसका फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इससे अपनी गिवन पॉलिनोमियल को। तो हमारी गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे हम, पी एक्स लिख देती हूँ अपना 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अच्छा बच्चों, आप इसमें एक स्टेप और जोड़ सकते हो, इसका एलसीएम भी ले सकते हो, 3x² माइनस 5 भी ले सकते हो इसको। ठीक है, तो 3x² माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हम यहाँ पे 3x² माइनस 5 लिखेंगे। ठीक है, इससे आपका इजी हो जाएगा थोड़ा काम करने का तरीका। तो देखो 3x⁴, 3 ऑलरेडी है, x² ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ x² चाहिए। 3x⁴ प्लस माइनस माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5x²। हमने इसे नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हमें सेम सेम चाहिए यहाँ पे, है ना, इसलिए साइन चेंज। ये कैंसिल आउट हो गया, 6x³ ये भी कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे लेकिन साइन बड़े वाले, यानी कि 3x²। ऊपर से माइनस का 10x भी साथ साथ उतार लेती हूँ। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे 6 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे 2, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर में है, तो यानी एक एक्स और चाहिए, तो 6x³ प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे x, साइन चेंज, कैंसिल आउट हो गया। 3x² ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5 उतार लेंगे ऊपर से, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में सेम सेम है ये, है ना, 3x² तो प्लस में जाएगा 1, तो 3x² प्लस माइनस माइनस का 5 1 ज़ा 5 कैंसिल आउट हो गया, 0 आंसर आ गया। तो 0 ही आना चाहिए था क्योंकि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर तो तभी होता है ना जब आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये फैक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ये वाला पोर्शन करना, सेकंड स्टेप होता है मेरा ये डिवाइड करके दिखाना। अब बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की, यानी कि हम जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे क्वोशिएंट का, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यानी कि x² प्लस x प्लस 1 कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, x प्लस 1, इसमें से प्लस 1 कॉमन आया, x प्लस 1, x प्लस 1 और x प्लस 1 0 के ऊपर रखेंगे सबको, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों सेम सेम वैल्यू आ गई, होता है बेटा कभी कभी आता है, ऐसे हो सकता है। ऑल 4 zeros of px are
पे गिवन लिख देती हूँ मैं, गिवन पी एक्स आर प्लस माइनस 5/3, मतलब एक तो प्लस वाला एक माइनस वाला हो गया, -1 एंड -1। ठीक है, आंसर आ गया। आप इस तरीके से अपना सॉल्यूशन करेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पोर्शन और ये इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड लक, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपने घर पे स्वच्छ तरीके से रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू बच्चों।